हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय शो। वेलकम टू संगीता स्टडी पॉइंट्स। कैसे हैं आप सभी? और अपन ने नेक्स्ट लीव किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स पे। ये रही प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स। अब हम पढ़ेंगे कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड्स। क्या पढ़ेंगे अपन? कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड्स। बच्चों, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डोंट मिस अनदर अपडेट्स। बच्चों, आप लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ डू लाइक्स। तो कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ पे कोलाइड्स के, तो देखते हैं क्या क्या। डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्सिंग मीडियम, टाइप और एग्जाम्पल। तो डिस्पर्स फेस क्या है? लिक्विड है, और मीडियम गैस है। टाइप कौन सा हो जाएगा? ये लिक्विड और गैस का एरोसॉल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट। ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताए थे। डिस्पर्स फेस का सेकंड है सॉलिड। डिस्पर्सिंग मीडियम गैस। क्या क्या बनेगा फिर से? एयरसॉल। तो स्मोक में क्या आता है? गैस आता है। ऑटोमोबाइल सॉलिड टाइप का होता है। एग्जस्ट फैन देखा होगा आपने, ऑटोमोबाइल एग्जस्ट। ये वो वाला एग्जस्ट फैन नहीं है, तो डोंट कंफ्यूज इट। गैस, लिक्विड। गैस और लिक्विड टाइप में आपको कोई फॉर्मेशन देखना है। फोम देखा होगा, वो गैस टाइप में भी होता है, लिक्विड टाइप में भी होता है। शेविंग क्रीम, एज यू सी योर फादर यूज शेविंग क्रीम, तो वो फोम टाइप का होता है, लाइक ओके। लिक्विड इमल्शन, दोनों में क्या है? लिक्विड है। मिल्क, आपने देखा होगा, मिल्क होता है वो बिल्कुल लिक्विड होता है। फेस क्रीम भी क्या होती है? लिक्विड होती है, बस वो थोड़ी सी मोटी होती है। ऑलराइट। सॉलिड लिक्विड, SOL। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड, सॉलिड और लिक्विड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपने देखा होगा, और मड थोड़ा लिक्विड भी होता है और थोड़ा सॉलिड भी होता है। गैस और सॉलिड से क्या बना? फोम, रबर, स्पॉन्ज देखा होगा, जो फ्लफ़ी टाइप होते हैं। अपन उसको प्रेस करते हैं, फिर थोड़ी टाइम के बाद छोड़ते हैं, तो वो फिर से उसी शेप पे आ जाता है। ये देखा होगा आपने स्पंज। प्यूमाइज, लिक्विड सॉलिड, जेल, लाइक जेली। अगर आपने जेली खा रखी तो आपको पता होगा जेली कैसी होती है, स्मूथ टाइप होती है वो। और चीज़ मम्मी सैंडविच में डालती है। बटर भी मम्मी सैंडविच में डालती है। कलर्ड, अ सॉलिड SOL। कलर्ड जेमस्टोन, स्टोन पे कलर हो रखा होता है, जैसे आपने देखा होगा ब्लू कलर का डायमंड, रेड कलर का डायमंड, तो ये सब कलर हो रखे होते हैं। मिल्क ग्लास। ऑलराइट, ये पूरा हो चुका है। पेज टर्न कर लेते हैं, पेज नंबर 19। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि सेपरेट कैसे करेंगे मिक्सचर को, उसके कंपोनेंट्स कैसे सेपरेट करेंगे। समझते हैं क्या है। वी हैव लर्न द मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस आर नॉट केमिकली प्योर। जो मोस्ट ऑफ सब्सटेंस होते हैं वो केमिकली प्योर नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कॉन्ज्यूबल्स पे लिखा रहता है, ये अपन ने पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुका था, मतलब कि पहले पार्ट में डिस्कस कर चुका था। डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर। तो बहुत सारे सेपरेशन मेथड के बाद जो कंपोनेंट्स होता है उसको सेपरेट किया जाता है। सेपरेशन मेक इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो सेपरेशन किस लिए यूज होता है? टू सेपरेट आर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को फाइंड करने के लिए सेपरेशन यूज होता है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर, heterogeneous mixture can be separated into their respective constituents by simple physical method like hand picking. Hand picking जानते बच्चों? Sieving, filtration that we use in our daily life. ये अपन डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आपकी मम्मी चावल में से कंकर छाटती है, उसे हैंड पिकिंग कहते हैं। और सीविंग, गेहूँ को ऐसे उछाल उछाल के एक छन्नी से साफ़ किया जाता है, उसे हम सीविंग बोलते हैं। हैंड पिकिंग जो
अपन को ऐसे ही दिख जाते हैं और अपन हाथों से ही ऐसे निकाल सकते हैं। ऑलराइट, फिल्ट्रेशन दैट वी यूज़ इन आर डे टू डे लाइफ। फिल्ट्रेशन अब अपने आपके घर में एक्वागार्ड लगा होगा, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस हैव। तो एक्वागार्ड में आप रोज़ पानी फ़िल्टर करके ही तो पीते हो ना। अगर नहीं लगा होगा तो आप बॉयल वाटर तो करके अभी पीते ही हो, इस टाइम पे तो पीते हैं सब, ठीक है। तो वो भी तो एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस ही होती है ना। ऑलराइट, आप जब बॉयल करोगे वाटर को तो वाटर के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं। या आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा। नहीं तो आपके घर में जिससे आपकी मम्मी मलाई को छाँटती है, अब जब चाय वाय को बनाते हैं तो मम्मी यूज़ करती है छन्नी। छन्नी से आप चाय पत्ती को अलग कर लेते हो और चाय को अलग कर लेते हो, यही तो होता है ना। आप भी देखते हो और इसमें से कुछ बच्चे बनाते भी होंगे अभी, है ना। Sometimes special techniques have to be used for the separation of components of a mixture. कुछ टाइम पे ऐसा सेपरेट नहीं होता तो उसके लिए स्पेशल टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है। ऑलराइट, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर कंपोनेंट्स DYE फ्रॉम ब्लू टू ब्लैक इंक। तो अपन को किसको कंपोनेंट को अलग करना है, ब्लू टू ब्लैक इंक को। आपकी एक्टिविटी दे रखी 2.4, ठीक है। फिल हाफ अ बीकर विद वाटर। आपको हाफ बीकर किससे बनना है, वाटर से बनना है। पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। आपको वॉच ग्लास पुट करनी है ऑन किसके ऊपर, बीकर के माउथ के ऊपर, मतलब जहाँ से वो खुला होता है। पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास। इंक जानते हो बच्चों, जो अपने पेन में डली होती है, उसकी आपको कुछ बूंदें डालनी है। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। अब उस बीकर को स्टार्ट हीटिंग कर दो। वी डू नॉट वॉन्ट टू हीट द इंक डायरेक्टली। अब उनको हीट जो इंक है उसको हीट डायरेक्टली नहीं करनी है, ठीक है। यू विल सी द इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। आप देखोगे कि इवेपोरेशन हो रहा है वॉच ग्लास में। कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास। और आप जैसे ही बंद कर दोगे हीटिंग को तो कोई फर्दर चेंज नहीं होगा वॉच ग्लास में। ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है। एक बीकर ले रखा है, उसमें वाटर भर रखा है, ठीक है। उसके ऊपर लगा रखी है वॉच ग्लास, उसके अंदर डाल रखा है एक और वेपर हो रहा है, ऊपर से गैस निकल रही है। तो क्या ऑब्जर्व हुआ वो तो हम समझेंगे। वी फाइंड दैट इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ DYE इन वाटर। सबको पता है इंक किसका मिक्सचर होता है, वाटर का मिक्सचर होता है। थस वी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेट सॉलिड बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। तो अपन ने सेपरेट कर लिया, उसका पानी अलग कर लिया और इंक अलग कर ली। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको ढंग से समझना। और अगर वापस समझ में नहीं आया तो डू कमेंट्स डाउन में एक और बार समझाऊंगी आपको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको क्रीम को मिल्क में से कैसे छांटना है, मतलब हाउ कैन यू सेपरेट इट। आपकी मम्मी करती है ना, वो उसमें थोड़ा जब भी मिल्क आ जाता है बट फुल क्रीम नहीं निकलती। नाउ आर डेज वी गेट फुल क्रीम टोन एंड डबल टोन वेराइटीज ऑफ मिल्क पैक्ड इन पॉलीपैक्स और टेट्रा पैक्स। आपने देखा होगा कि अब ज़्यादा क्रीम नहीं निकलती है पॉलीपैक्स और टेट्रा पैक्स में से। दीज वैरायटी ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट। और ये दोनों टाइप के जो पैक हैं वो अलग अलग वैराइटीज़ को कंटेन करते हैं। तो एक्टिविटी 2.5 में क्या दे रखा है देखते हैं। टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको सम क्रीम लेनी है ऑन अ टेस्ट ट्यूब। सर्टिफिकेट इट बाय यूजिंग अ सर्टिफिकेटिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। आपको सर्टिफिकेट करना है 2 मिनट के लिए। इफ़ अ सर्टिफिकेट मशीन इज़ नॉट अवेलेबल इन स्कूल। अगर आपके स्कूल में सर्टिफिकेट मशीन नहीं है
यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग अ मिल्क छन्नर। ये आप अपने घर में कर सकते हैं। आपकी मम्मी जब मलाई को छानती है तो वो यूज़ करती है मिल्क छन्नर इन द किचन। इफ़ यू हैव अ मिल्क डेयरी नियर बाय, विजिट एंड आस्क हाउ टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क एंड हाउ दे मेक चीज़ पनीर फ्रॉम मिल्क। अब मैं बताती हूँ कि वो क्रीम को कैसे कर लेते हैं। तो जो आपकी मम्मी यूज़ करती है छन्नर यूज़ करने के लिए, ऐसे थोड़ी ना निकाल लोगे आप क्रीम को, वो यूज़ करती हैं छन्नर, है ना। अगर आपने देखा होगा छन्नर जो चाय को सेपरेट करने में यूज़ होती है, फिल्ट्रेट करने में यूज़ होती है। समटाइम द सॉलिड पार्टिकल इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। समटाइम पता है क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो पास हो जाते हैं फिल्टर पेपर से। फॉर सच पार्टिकल द फिल्टर टेक्निक कैन नॉट बी यूज सेपरेशन। और फिर हम उसको सेपरेट भी नहीं कर सकते। सच मिक्सचर्स are separated by centrifugation. The principle that is denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly. जो ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं वो तो नीचे चल जाते हैं और जो थोड़े थोड़े हो जाते हैं वो छन्नर में आ जाते हैं। Applications used in diagnostic laboratories for blood and urine test. ये कहाँ यूज़ किया जाती है? डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज में यूज़ की जाती है, ब्लड और यूरिन टेस्ट में यूज़ की जाती है। यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। ये डेयरीज में यूज़ की जाती है और होम में यूज़ की जाती है बटर को क्रीम में से सेपरेट करने के लिए। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स। ये आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में नीचे लगी रहती है, जब आप दूसरे उसमें डालते हैं दूसरे ब्लॉक में तो उसके नीचे लगा होता है गोल गोल सा, देखा होगा अगर आपने, तो वो जो पानी होता है वो नीचे की तरफ ले जाता है और फिर पानी निकाल लेता है। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड? ऑलराइट, क्या है समझते हैं। Let us try to separate kerosene oil from water using a separating funnel. अब आपको केरोसिन ऑयल में से वाटर को क्या करना है? सेपरेट करना है। Pour the mixture of kerosene oil and water in a separating funnel. Let it stand undisturbed for some time so the separate layer of oil and water are formed. अब ऑयल और वाटर की सेपरेट लेयर फॉर्म्ड हो जाएगी। Open the stop cook of the separating funnel and pour or the lower layer of water carefully. आपको दिख रहा होगा वाटर नीचे की तरफ हो जाएगा। Close the stop cock of the separating funnel as the oil reaches to the stop cock. अब जो ऑयल है वो ऊपर की तरफ रहेगा। यहाँ पे बनी हुई है इसकी फ़ोटो। एक डायमंड टाइप की शेप है और साइड में एक रेक्टेंगल टाइप का स्टॉप कॉक बना हुआ है। उसके ऊपर वाटर की एक अलग से लेयर दिख रही है आपको और केरोसिन ऑयल की अलग से लेयर दिख रही है और सेपरेटिंग फ्यूनल अलग से दिख रहा होगा आपको। तो ये है सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड। एप्लीकेशन क्या दे रखी है? टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। जब अपन एग्जांपल लिया था हेटेरोजेनियस मिक्सचर का ऑयल एंड वाटर का, तो ऑयल क्या होता है वो ऊपर ही आ जाता है, उसको सेपरेट करना इजीली होता है। तो separate mixture of oil and water in the extraction of iron from its ore by lighter slag is removed from the top by these methods to leave the molten iron at the bottom in the furnace. तो extraction of iron और के काम में यूज आता है। The principle is that immiscible liquids separate out in layers depending on their densities. सबके प्रिंसिपल इमिसिबल लिक्विड सेपरेट के उनके ऊपर डिपेंड होते हैं डेंसिटीज के ऊपर। आपका लास्ट टॉपिक है ये, क्या है? हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड? आप
कैसे सेपरेट कर सकते हो सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को? वी हैव लर्न इन चैप्टर फर्स्ट, आपने लर्न किया होगा चैप्टर फर्स्ट में, दैट अमोनियम क्लोराइड चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस योर स्टेट ऑन हीटिंग। आप अमोनियम क्लोराइड को चेंज कर सकते हो ईजिली सॉलिड टू गैस वाइज में बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग. So to separate such mixtures that contain a sublimable volatile components from a non-sublimable impurity. Alright, तो क्या कह रहा है, जो सेपरेट करते हैं अपन मिक्सचर्स को, तो वो सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल impurities. Salt in the cave. The sublimation process is used. Some examples of solids which is sublime are ammonium chloride, camphor, naphthalene and anthrax. ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सब्लिमेशन प्रोसेस के. अब क्या होती है, अमोनियम क्लोराइड को सॉल्ट में से वो कर रहे हैं. हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड? कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले आपको एक टेबल दिख रही होगी, उसके नीचे एक प्लेट बनी हुई है, उसको लिखा हुआ है चाइना डिश. उसके ऊपर एक जिगजैग टाइप में रखा हुआ है, उससे क्या है, अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट. उसके जस्ट ऊपर ग्रीन ग्रीन सा है, कुछ भी नहीं बना हुआ, उस पर लिखा हुआ है वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड. ऑलराइट, फिर दोनों साइड पे छोटे से जिगजैग टाइप में बने हुए, एक तो लिखा हुआ है सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड. थोड़े ऊपर सीधे बना हुआ है, उसे बोलते हैं हम इन्वर्टेड फ्यूनल, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कॉटन प्लग. इसे हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट बाय सब्लिमेशन. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों. अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना. एंड स्टे सेफ एंड स्टे होम, स्टे हेल्दी. तक के लिए बाय एंड टेक केयर.